बिना सत्संग के विवेक नहीं बढ़ता, बिना विवेक के भक्ति, सद्भक्ति और सदाचार सदैव जागृत नहीं रह सकते। अच्छा, एक अद्भुत बात, हमें सत्संग, बहाने देखो कैसे, कौन कौन से बहाने हैं जो सत्संग छुड़ा देते हैं। बहाने देखिए, अरे भाई क्यों नहीं आए, अरे गुरु जी ऐसा काम आ गया अचानक। 10 तरह के बहाने सामने खड़े हो जाएंगे। और फिर बस गुरु जी 9 दिन की आपकी कथा है ना, बस ये समझ लीजिए 4 दिन में काम निपट जाएगा, फिर आपके पास ही आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ये हो ही नहीं पाएगा। गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के जो काम है ना, नाना जंजाला, ये जंजाल है। और कैसे हैं? ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल कैसे कहते हैं? पर्वत को। पहाड़ों पर गाड़ी चढ़ाते हुए कई बार गए होंगे आपने, जब गाड़ी स्टार्ट की होगी और पहाड़ों पर चढ़े होंगे तो आपको ऊंचा एक पहाड़ दिखाई देता है कि नहीं देता? यहां से आपको एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया, आपने कहा वाह वाह वाह, ये पहाड़ यहां का सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन जब गाड़ी चलाते 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 उस पहाड़ की चोटी के निकट पहुंचते हैं तो आपको दूसरा एक और पहाड़ दिखाई दे जाता है। देता है कि नहीं देता? ये क्या है? संसार के घर कार्यों के जो जंजाल हैं ये पहाड़ों की तरह हैं। एक पहाड़ सामने आएगा, आप कहोगे इसको निपटाते ही अब कथा सत्संग करेंगे, वहां तक पहुंचते ही पता लगेगा दूसरा काम सामने आ गया, पता लगेगा तीसरा काम आ गया। आपका सत्संग धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। ये दुनिया के जंजाल हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, ये भयानक जंगल है जिसमें मोह, मद, मान, ये 3 तरह के महाराज पेड़ खड़े हुए हैं। मोह जो आपको सत्संग में जाने नहीं देता और किसी को मोह ही खींच करके लेकर आता है। कहीं मद, अहंकार, कहीं मान सम्मान कि हम जाते तो हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है यहां पर महाराज। ये मान सम्मान की भूख, ये तुम्हें दोबारा आने नहीं देगी। ये मद, ये मोह, ये आने नहीं देगा। ये वृक्ष की तरह खड़ा हुआ है सामने, और फिर तुम्हें कोई समझाने लगेगा तो तुम उससे कुतर्क करने लग जाओगे। ऐसी बात नहीं महाराज, हमें मालूम है, उसको तो गले लगाया था गुरुजी ने, हमें नहीं लगाया था। फंस गए यहीं पर। इधर उधर की बातों में जीवन कुतर्क करने लग जाओगे। रामचरितमानस में इसको स्पष्ट कहा, बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। और तीसरी चीज, आपके प्रश्नों का उत्तर भी किसी तरह दिया और आपको कुछ कन्विंस किया कि चलो यार सत्संग में चलते, अब तो चलो। आप चलने का मन बनाएंगे, अचानक ही आपको एक दुष्ट का संग मिल जाएगा। मत जा, चले, कहां दुनिया में फंस रहा है, कहां इस कथा कीर्तन में लग रहा है। एक कुसंग आपको, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, जिनके बचन लागी हर ब्याला। तो कितने सारी रुकावटें हैं जो तुम्हें सत्संग में आने नहीं देती। लेकिन भैया दृढ़ संकल्प का पेच कस करके रखना कि आपके जीवन में इतनी भी ढिलाई सत्संग को लेकर के ना आ जाए। कुछ जावे तो जावे, लेकिन जीवन का सत्संग कभी ना जावे।